उर्दू इंकशाफ के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, कुछ शहर अपनी कुछ खास रिवायात और कुछ खास खूबियों की वजह से दुनिया में अपनी अलग पहचान रखते हैं। आज हम आपको थाईलैंड के ऐसे ही एक शहर की सैर करवाने जा रहे हैं जिसका नाम सैमुत सोंक्राम है, जो अपनी खास खूबियों की वजह से दुनिया में अलग मुकाम रखता है। मुकम्मल वीडियो देखने से पहले उर्दू इंकशाफ के नए नाजरीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करना हरगिज न भूलें। रेलवे मार्केट सैमुत सोंक्राम। थाईलैंड के इस शहर का नाम सैमुत सोंक्राम है, जिसे माजी में मे केलोंग कहा जाता रहा। ताहम यहाँ के लोकल लोग अब भी इस शहर को मे केलोंग ही बोलते हैं। इस शहर की सबसे दिलचस्प जगह यहाँ की रेलवे मार्केट है, जहाँ हर रोज लातादाद सयाह दुनिया भर से इस मुनफरिद मार्केट को देखने आते हैं। खतरनाक हद तक रेलवे ट्रैक के साथ मौजूद इन दुकानों पर मुख्तलिफ इकसाम की अशिया, खास तौर पर फ्रूट्स और सब्जियां फरोख्त की जाती हैं। ये सब्जियां दुकानों के अंदर होने के साथ साथ दुकानों के बाहर रेलवे ट्रैक के बिल्कुल साथ भी रखी जाती हैं। हर घंटे ट्रेन की आमद पर दुकानों के बाहर झुकी रंग बिरंगी छतरियों को अंदर कर लिया जाता है और ट्रेन के गुजरने के फौरन बाद उन्हें वापस दुकानों के बाहर झुका दिया जाता है। दर हकीकत यही वो दिलचस्प मंजर है जो दुनिया भर के सयाहों को अपनी तरफ राग़िब करता है। हुकूमत की जानिब से इस मार्केट की तमाम दुकानों पर वार्निंग बेल नस्ब की गई है, जो दुकानदारों को ट्रेन की आमद से पहले खबरदार कर देती है। अम्फावा फ्लोटिंग मार्केट। जिस तरह मे केलोंग की रेलवे मार्केट का अंदाज सबसे जुदा है, वैसे ही इस शहर की अम्फावा फ्लोटिंग मार्केट भी दुनिया की दूसरी मार्केटों से जरा हटकर है। इस इलाके को थाईलैंड का सबसे खूबसूरत हिस्सा कहा जाता है। पानी पर तैरती ये दुकानें सिर्फ हफ्ते में 3 दिन फ्राइडे टू संडे ही ओपन रहती हैं। दुनिया भर से आए हुए सयाह रेलवे मार्केट के साथ साथ इस जगह को हरगिज नजरअंदाज नहीं करते। इन कश्तियों में ज्यादातर सी फूड ही नजर आता है, मगर उसके अलावा पिज्जा, बर्गर और दूसरी अशिया भी गर्मा गर्म तैयार की जाती हैं। दुनिया भर से आए हुए सयाह इन चलती फिरती दुकानों पर ना सिर्फ सी फूड एंजॉय करते हैं, बल्कि साथ ही दरिया की सैर का लुत्फ भी उठाते हैं। दरिया की सैर करने के लिए आप पूरी बोट भी हायर कर सकते हैं। अगर आप अपने लिए पूरी बोट हायर करते हैं तो उसके लिए आपको 500 थाई बाट अदा करने होंगे। दरिया का ये सफर 1 घंटे पर मुश्तमिल होता है। कश्ती दरिया के करीब दूसरी शॉप्स और मंदिर के आसपास से गुजरती है। वात बैन खे नुई टेम्पल। 1868 में तैयार हुआ ये मंदिर खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। दुनिया भर से आए सयाह इस मंदिर को देखने और यहाँ दुआ करने आते हैं। मंदिर की दीवारों पर ऐसे नक्शो निगार किए गए हैं जो पैदाइश से मौत तक बुद्धा की जिंदगी को जाहिर करते हैं। बुद्धा के मुजस्मों के साथ साथ सुनहरी रंग में बने हुए बुद्धा के पैरोकारों के मुजस्मे भी शामिल हैं। ये मंदिर और इसमें किया गया मुसव्विरी का काम वाकईतन एक दिलचस्प मंजर पेश करता है। वीडियो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना हरगिज ना भूलिए और मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल उर्दू इंकशाफ सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।